नमस्कार, जोहार। स्वागत है फर्स्ट पीपल पॉडकास्ट में, जहां हम ऐसे सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कम समझे जाने वाले विषय पर बात करेंगे। क्यों कुछ अमेरिकी ईसाई अपनी प्राचीन, पूर्व ईसाई या पारंपरिक सांस्कृतिक जड़ों से डरते हैं? और क्या अमेरिका में पारंपरिक या आदिवासी लोग अभी भी मौजूद हैं? इस रोचक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस डर को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। ईसाई धर्म मध्य पूर्व में शुरू हुआ और फिर यूरोप में फैल गया, जहां इसे गहरी जड़ें जमा चुकी प्राचीन परंपराओं का सामना करना पड़ा। ईसाई नेताओं ने इन परंपराओं को अक्सर बर्बर या शैतानी करार दिया ताकि वे अपना प्रभाव जमा सके। जब यूरोपीय लोगों ने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए तो वे यह मानसिकता साथ लाए। किसी भी ईसाई शिक्षा के बाहर की परंपराओं को पैगन कहकर खारिज कर दिया गया और इन्हें एक खतरे के रूप में देखा गया। धीरे धीरे ईसाई धर्म पश्चिमी दुनिया में सबसे प्रमुख सांस्कृतिक शक्ति बन गया। इसके प्रभुत्व के हिस्से के रूप में चर्च ने खुद को सच्चा धर्म घोषित किया। पागन परंपराएं, जो अक्सर प्रकृति, कई देवी देवताओं और सामुदायिक अनुष्ठानों का जश्न मनाती थी, इन्हें गैर ईसाई या शैतानी करार दिया गया। पॉप कल्चर ने इस डर को और बढ़ावा दिया। फिल्मों और टीवी शो में पागानिज्म को अक्सर जादू टोना या शैतानवाद से जोड़कर दिखाया गया, जिससे ईसाइयों में गलत धारणाएं बनी रही। आधुनिक समय में यह डर नए रूप ले चुका है। कुछ रूढ़िवादी ईसाई पागन या पारंपरिक प्रथाओं को अपनी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए खतरा मानते हैं। उदाहरण के लिए, प्रकृति का सम्मान करना या बहुदेव अपनाना ईसाई सिद्धांतों के विपरीत है। इसके अलावा जैसे जैसे समाज अधिक धर्मनिरपेक्ष और विविध होता जा रहा है, कई ईसाई महसूस कर रहे हैं कि उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व खत्म हो रहा है। नव पागान आंदोलनों का उदय इस चिंता को और बढ़ावा देता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो हमेशा से अमेरिका में पारंपरिक विश्वासों का पालन करते रहे हैं? अमेरिका के मूल निवासी जैसे कि नेटिव अमेरिकन ने अपनी आध्यात्मिकता परंपराओं को दशकों की प्रताड़ना के बावजूद जीवित रखा है। सन डांस, स्वेट लॉज और प्रकृति के प्रति श्रद्धा जैसे अनुष्ठान उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं नवपागान आंदोलनों ने उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं जो मुख्यधारा के धर्मों से अलग एक वैकल्पिक रास्ता तलाश रहे हैं। ये प्रथाएं अक्सर यूरोप की पूर्व ईसाई परंपराओं से प्रेरित होती हैं, जैसे विक्का, ड्रूइडी और नॉर्स मिथोलॉजी। पारंपरिक या पागान प्रथाओं का डर मुख्य रूप से गलतफहमियों से उपजा है। कई ईसाइयों को बचपन से यह सिखाया गया कि वैकल्पिक विश्वास गलत या खतरनाक है। मीडिया की गलत प्रस्तुति और ऐतिहासिक पूर्वाग्रह इस डर को और गहरा करते हैं कि धार्मिक संवाद और शिक्षा इन खाइयों को पाटने में मदद कर रहे हैं। जब हम इन परंपराओं के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं तो डर सम्मान में बदल सकता है। आज पारंपरिक शक्तियों को पुनर्जीवित और संरक्षित करने की एक मजबूत लहर चल रही है। नेटिव अमेरिकन जनजातियां अपनी आध्यात्मिक परंपराओं को फिर से अपना रही हैं, जैसे अमेरिकी भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से। इसी तरह नव पागन समुदाय अपने विश्वासों को बढ़ावा देने के लिए त्योहारों, कार्यशालाएं और ऑनलाइन मंच आयोजित कर रहे हैं। यह पुनरुत्थान केवल आध्यात्मिकता के बारे में नहीं है, यह पहचान को पुनः प्राप्त करने और अधिक समावेशी समाज बनाने के बारे में है। अंत में कुछ अमेरिकी ईसाइयों का
पागन या पारंपरिक विश्वासों में डर का इतिहास संस्कृति और धर्म में गहराई से निहित है, लेकिन इन प्रथाओं के बारे में सीखकर और उनका सम्मान करके हम डर को खत्म कर सकते हैं और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां विविधता का स्वागत किया जाए। आखिरकार समझ ही एकता की और पहला कदम है। आज का एपिसोड सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड तक जिज्ञासु और दयालु बने।